कायदा तो ये कहता है कि मैं सबसे पहले आयोजकों को शुक्रिया कहूं या ठीक सामने बैठे नौजवान मुख्यमंत्री की तारीफ करूं, वो भी करूंगा। पर मैं सबसे पहले ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे उनको प्रणाम करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपके स्कूल टीचर्स ने, आपके प्रिंसिपल ने आपको लाके यहाँ बिठा दिया है। आधी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप बोर भी हो रहे हैं। लंच बॉक्स में मम्मा ने क्या दिया है, आज कौन सा कार्टून देखना है, इंस्टाग्राम पे रील कब देखने को मिलेगी, स्क्रीन टाइम कब शुरू होगा, पिकनिक वाला संडे कब आएगा, इन सब का आप वेट कर रहे हैं। I'll keep it very short, but before I start speaking, I would like to salute you. You are backbenchers. All my life I was backbencher, so I can understand your pain. यही है प्रेस, जो कमरे में, एक हॉल में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक स्टेट में फैले लोगों को समझ सके वो असल में क्या सोच रहे हैं, उनकी जबान बन सके, उनकी भाषा बन सके। धन्यवाद सिक्किम सरकार। एक ऐसे वक्त में जब सरकार और प्रेस वर्सेस में खड़े रहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा है भी, आप स्टूडेंट हैं, हम एग्जामिनर हैं, जनता के द्वारा तय किए गए। इट इज अवर जॉब टू एग्जामिन योर पॉलिसीज। और जब हम में या आप में कोई एक ये जॉब ठीक से नहीं कर रहा होता है, तब स्टेट सफर करता है, लोग सफर करते हैं। जर्नलिज्म ठीक होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो सरकार को ये बताते रहें कि उनके कौन से काम ठीक से जमीन तक पहुंच पा रहे हैं और कहां पर कमी है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और लीडर्स भी अपने अपने हिस्से की चूक कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं। सो वी are the one who are your true friends because we are telling you the reality on the ground. हम लोग वर्सेस नहीं है दरअसल। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम में सरकार ने न सिर्फ प्रेस डे पर इस तरह का कार्यक्रम रखा, बल्कि पत्रकारों के हितों की चिंता करते हुए उनके लिए अनुदान राशि, प्रेस क्लब के लिए अनुदान राशि, पत्रकारों का सम्मान किया। और ये शायद इसलिए भी हो पाया है क्योंकि आपके मुख्यमंत्री नेता बाद में, उसके पहले वो एक शिक्षक थे। और टीचर भली भांति ये जानता है कि लेसन में गोलमोल की गई तो फिर बाद में दिक्कत होगी। कुछ एग्जाम पास कर सकते हैं लेकिन जिंदगी के एग्जाम में अटक जाएंगे। सो थैंक यू चीफ मिनिस्टर फॉर दिस इनिशिएटिव। मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा हूं कि पत्रकारिता खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है। डरे हुए लोग ये बातें करते हैं। नौजवान लोगों को उत्साह और हिम्मत की बात करनी चाहिए। तो मुझे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखती हैं। जैसे ही मैं सिक्किम में दाखिल हुआ, जो हमारे साथी थे उन्होंने पलट के बताया कि सर सिक्किम शुरू हो गया है। मैंने कहा पता चल रहा है, रोड ठीक हो गई है, तीस्ता कुछ बेहतर बह रही है, प्लास्टिक कुछ कम नजर आ रही है और हवा कुछ ज्यादा साफ है। ये आप लोगों की वजह से है। मैं जितनी दफा सिक्किम आता हूं, जो कि जरूरी नहीं कि मैं सदैव फिजिकली आऊं, तभी मैं जितनी दफा अपने घर में इलायची खाता हूं, आप लोगों को याद करता हूं। मैं जितनी दफा कहीं ऑर्गेनिक लिखा पाता हूं और फिर लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये रियलिटी नहीं हो सकती है, पेस्टिसाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ये देश अपना पेट कैसे भरेगा, उतनी दफा सिक्किम को याद करता हूं। जितनी दफा लोग ये कहते हैं कि साहब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, गंदगी बहुत ज्यादा है, समाज कुछ नहीं कर सकता, उतनी बार मैं उन लोगों को जवाब में एक शब्द कहता हूं जिसका नाम है सिक्किम। ये आप लोगों की वजह से है। और जब मैं आप लोग कह रहा हूं, तब पीछे बैठे बच्चे जो नागरिक बन गए हैं और 18 के होते ही वोटर बनेंगे, बीच में बैठे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस,
आप लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ और ये दिखाता है कि गुरु पद्म संभव की भूमि पर कुछ भी संभव है बशर्ते संकल्प हो और हो मेहनत। देखिए, मैं नेता तो नहीं हूं जो यहां आके कहूं कि मेरा सिक्किम से पुराना नाता है, लेकिन मेरा नाता है। अब ये नाता क्या है वो बता देता हूं, उसके बाद प्रेस कैसे बदल रही है इस पर बात करूंगा। मेरा ये सौभाग्य रहा कि एक स्त्री ने मुझसे प्रेम करना चुना। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जेंडर रेशियो वैसे भी दुरुस्त नहीं है हमारे देश का। सिक्किम को भी इस पर, इस मोर्चे पे बहुत काम करना है मुख्यमंत्री जी अभी। तो ऐसे में यदि कोई स्त्री आपको प्रेम के लिए चुनती है, यहां बैठे तमाम पुरुष कितने खुश हो गए हैं जिनको चुना गया है। तो मुझे एक स्त्री ने प्रेम करने के लिए चुना और उस स्त्री ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 3 साल सिक्किम में गुजारे थे, क्योंकि उनके पिताजी बतौर आर्मी ऑफिसर यहां पर पोस्टेड थे। तो मैं इसलिए भी सिक्किम का कर्जदार हूं और इसीलिए जब उन स्त्री के साथ मेरी सप्तपदी हुई, मेरा विवाह हुआ, तो मुझे एक फौजी अफसर की बेटी जिस आदेश के स्वर में बात कर सकती है, कहा गया सबसे पहले घूमने के लिए सिक्किम चलेंगे। मुझे लगता है कि पूरे देश को यहां आना चाहिए सीखने के लिए कि किस तरह से जेंडर इक्वालिटी एक होर्डिंग पर लिखा नारा नहीं है, एक सरकारी इश्तेहार नहीं है, स्पीचेस में बोली गई चीज नहीं है। आप गैंगटॉक में जाइए, देखिए कितनी कमाल की कॉन्फिडेंस से भरी, खिलखिलाती और इन्हीं 2 वजहों से खूबसूरत महिलाएं हैं जो कितने प्रतिष्ठान चला रही हैं, बेखौफ चला रही हैं। ये ऐसा नहीं इसके लिए आपको पुलिस तैनात करनी पड़ रही है, अलग से इनिशिएटिव। ये यहाँ के कल्चर को, यहाँ की इक्वालिटी को दिखाता है। लेकिन सिक्किम को भी बहुत काम करना है। मैं मुख्यमंत्री की पिछले दिनों की स्पीच देख रहा था जिसमें वो सुसाइड को लेकर चिंता जता रहे थे। एक ऐसा राज्य जो हैप्पीनेस इंडेक्स में बाकी राज्यों को रास्ता दिखा रहा है, पर कैपिटा इनकम में रास्ता दिखा रहा है। यदि उस राज्य में विषाद है, एक ऐसा राज्य जहां पर धर्म किसी राजनीतिक नारे का विषय नहीं है, दैनंदिन जीवन का विषय। हम इस कमरे में बैठे, हमारे चारों तरफ देखिए धर्म है। और धर्म क्या है? अभी मैं अभिजीत दादा की किताब का शुरुआती इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था। संस्कृत का एक बड़ा सुंदर शब्द है स्व। स्व मतलब आप। पर आप भर एक नाम भर तो है नहीं आधार कार्ड का, राशन कार्ड में आपको कितना अनाज मिलेगा आप ये भी नहीं है, किसी योजना के लाभार्थी भर नहीं है, किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, आप सिर्फ इतना नहीं है। ये सब भी है। इस स्व को पहचानने में हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तब हमें पता चलता है कि हमारा स्वभाव क्या है। किसी को घंटों पढ़ना पसंद है, किसी को घंटों खेलना पसंद है, किसी को तैरना पसंद है, किसी को कूदना पसंद है। ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव से तय होता है स्वकर्म, कि हम अपने स्वभाव के मुताबिक काम करें। यदि कोई एनर्जी से बहुत भरा हुआ है तो खेल में जाए, अध्ययनशील है तो एकेडमिक्स में जाए। स्वभाव और स्वधर्म से स्वकर्म तय होता है। पत्रकारिता का स्वधर्म क्या है? पत्रकारिता का स्वधर्म है कि जनता, सबसे कमजोर जनता की सबसे मुखर आवाज बने। पर यह आवाज कन्वेंशनली सिर्फ पॉलिटिकल और क्राइम रिपोर्टिंग तक सीमित रह गई थी। आप आज भी कोई न्यूज़पेपर उठाइए, टीवी चैनल देखिए, तो आपको सबसे पहले फलाने पॉलिटिशियन ने ये कहा, यहां पे आग लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब आपको ये भी बताया जाता है लगातार कि किस हीरो हीरोइन ने एयरपोर्ट पे कौन से कपड़े पहने। इसे मैं पत्रकारिता नहीं कहता हूं। ये मनोरंजन हो सकता है, इट्स गुड टू नो कि आजकल फैशन क्या चल रहा है, कौन से कॉर्ड सेट चल रहे हैं, कौन से गाने पे रीलें बन रही हैं, बट दिस इज नॉट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर जिसका जिक्र है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वी बहुत बड़ा है। इस वी में केरला या तमिलनाडु में सुबह सवेरे
अपनी बोट पर बैठकर मछली पकड़ने निकले। वो मछुआरे शामिल हैं जिन्हें नहीं पता कि वो शाम को लौटेंगे या श्रीलंका की नेवी उन्हें पकड़ लेगी। इस वी में सिक्किम के गोरखा, भूटिया, लेपचा शामिल हैं जिनकी कई चिंताओं में एक चिंता अपनी भाषा और कल्चर को बचाने की चिंता है। इस वी में नागालैंड के बॉर्डर पर तैनात वो नागा शामिल हैं जिन्हें इंसर्जेंसी भी रोकनी है, पर एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि सिविल अनरेस्ट की वजह क्या है। इस वी में मणिपुर है, इस वी में गुजरात है, इस वी में जम्मू कश्मीर है, सारे राज्य हैं। और सिर्फ नेगेटिव नहीं है, सुबह सवेरे हौसला लेकर स्कूल जाते बच्चे हैं, आज कुछ नया सीखेंगे, किसी की चोटी खींचेंगे, किसी की कॉपी पे कलम चला देंगे, 2 नए टेबल याद करेंगे, शाम को भूखे लेकिन दिमाग से भरे घर लौटेंगे। इस वी में ज्ञान का इंतजार करते लोग हैं, इस वी में खेत की तरफ जाते लोग हैं कि इस बार फसल बढ़िया होगी। क्या पत्रकारिता इन सारे वी को कवर कर पा रही है? मेरा जवाब है कोशिश कर रही है। ये सब ज्यादा मुमकिन हुआ है डिजिटल की वजह से। अब डिजिटल की वजह से ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि हम 24 घंटे के पार जा पाए। आप टीवी चैनल 24 घंटे चला सकते हो, प्रोग्रामिंग उसी के हिसाब से तय होगी, अखबार के पन्ने तय हैं। डिजिटल में ऐसा नहीं है। हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं, जैसे पिछले दिनों मुझे हिंदुस्तान के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री का इंटरव्यू करने का मौका मिला। अब आप अखबार के लिए इंटरव्यू करोगे, 1 पन्ना छाप सकते हो, टीवी के लिए करोगे 1 घंटा चला सकते हो। हमने 2.5 घंटे बात की, सब बताया उन्होंने, ठंडे पानी से क्यों नहाना चाहिए, मेहनत करना क्यों जरूरी है, मम्मी जब पिटाई करें तब कैसे बचना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण सबक था जो उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि अगर मम्मी के हाथ में ऐसी छोटी चीज है जो फेंक के मारी जा सकती है तो उनके पास जाना चाहिए। रबड़ जैसी कोई लहराती चीज है तो पास जाना चाहिए, सॉरी फेंक के मारने वाली चीज है तो दूर भागना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा औजार है उनके हाथ में जो वो हाथ में ही पकड़े पकड़े चलाएंगी तो उनके पास जाना चाहिए, लिपट जाना चाहिए और खूब जोरों से रोने लगना चाहिए। Somebody may say this is not journalism. I say this is very much journalism, क्योंकि एक बहुत सफल आदमी आपको एक ही बार में डिसिप्लिन की बात कर रहा है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। If you want to be great, if you are really passionate about something, every day you have to practice it. रियाज, अभ्यास रोज करना है। बट एट द सेम टाइम उस अनुशासन के चक्कर में रूखा सूखा नहीं हो जाना है, मुस्कुराना नहीं भूलना है, जिंदगी के लुत्फ को नहीं भूलना है। ये कोई सजा नहीं है। प्रेस बदलते स्वरूप में जिंदगी की इन गतिविधियों को दिखा पाती है। आप अपने एक क्लिक पर अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के बारे में जान सकते हैं या स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में जान सकते हैं, अपने पॉलिटिशियंस के बारे में जान सकते हैं। मेरी बहुत दिलचस्पी होगी ये जानने में कि सिक्किम के मुख्यमंत्री ने जब ये फैसला लिया कि कई स्कूलों को हम मर्ज करेंगे तो उसके पीछे क्या लॉजिक था। आई वांट टू नो, राइट, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, बेटर टीचर असेंबली हो पा रही थी, ट्रेनिंग के लिहाज से, क्योंकि पहले मोबिलिटी नहीं थी तो आपको कई जगह स्कूल बनाने पड़ रहे थे। अब आप 2, 4, 6 किलोमीटर इजीली जा सकते हो, तो कई छोटे छोटे स्कूल में वहां 1, 2 टीचर होने से अच्छा है कि आप एक एक्सीलेंस का सेंटर बनाओ और वहां पर 8-10 टीचर हो। मेरे ख्याल से यही लॉजिक रहा होगा। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी जानना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर पढ़ क्या रहे हैं। क्या बढ़िया होगा कि चीफ मिनिस्टर सुबह एक ट्वीट करें कि प्रेस डे की शुभकामनाएं और शाम को बताएं अपने प्रदेश की जनता को कि मैंने ये फिल्म देखी, ये गाना सुना, ये किताब पढ़ी, ये वाली एक्सरसाइज ट्राई की, ये वाला फूड ट्राई किया। दैट मेक्स देम मोर ह्यूमन, मोर रिलेटेबल। क्यों है ये पर्देदारी? डिजिटल मीडिया में ये मुमकिन हो रहा है। जब कभी मैं आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करूंगा, मैं आपके बिहार पे जरूर पूछूंगा कि इनकी फेवरेट हीरोइन कौन है। मतलब एक तो हमें पता है इनकी पत्नी, वो हम सबके, देखिए हीरो का अर्थ वो नहीं होता है जो सिर्फ सिनेमा में दिखता है। हीरो का मतलब कौन है? नायक, जिससे आप सीखो, जिसके जैसा बनना चाहो, जिसके प्रति आपके अंदर ग्रेटिट्यूड हो। मेरी लाइफ का पहला हीरो कौन था? मेरे फादर। When I was growing up, मैंने कहा यार बड़े होके ऐसा आदमी बनना है।
वजह मेरी बहुत गड़बड़ थी। मैंने कहा ये आदमी तय करता है कि आज सब्जी कौन सी बनेगी। जो मन होता है वो कपड़े पहनते हैं, मन होता है समोसा लाते हैं, मन होता है फ्रूट्स लाते हैं। ये पावरफुल आदमी है, मेरे को इसके जैसा बनना है। और हमारी पहली हीरोइन कौन होती है? हमारी माँ। माँ मतलब कंफर्ट। भूख लगी है तो माँ, पापा डांट रहे हैं तो माँ, स्कूल नहीं जाना है तो माँ, चोट लग गई तो माँ, नींद नहीं आ रही तो माँ। माँ मतलब घर, माँ मतलब सुरक्षा, जैसे घर में सुरक्षित थे। पत्रकारिता को ऐसा ही होना चाहिए, पिताओं की तरह अनुशासित, सरकारों को, पावर सेंटर्स को ये बताने वाला कि कहां गड़बड़ हो रही है, और मां की तरह जनता के प्रति वात्सल्य से भरा हुआ। तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही, हम तुम्हारी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें मिलकर दुरुस्त करना है। जर्नलिस्ट विल need to be the heroes of their society, and for that they don't need to do any very heroic act. उन्हें हवाई जहाज से नहीं कूदना है, उन्हें बड़ी सरल सी चीज करनी है कि जिस उम्मीद के साथ लोकतंत्र में, सभ्यता में उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, staying true, बस उसको करते रहें। हमारे कस्बे में एक दुकान थी, वहां घी बिकता था, लिखा होता था घी की दुकान। एक आदमी ने बगल में दूसरी दुकान खरीदी और लिख दिया शुद्ध घी की दुकान। तीसरे ने दुकान खोली, लिखा 100% शुद्ध घी की दुकान। चौथे ने खोली, लिखा इससे ज्यादा शुद्ध घी तो गाय भी नहीं दे सकती, मशीन से जांच लो। किसी ने नहीं पूछा कि घी तो शुद्ध ही होना चाहिए ना, तो ये पहली से चौथी दुकान तक ये बोर्ड क्यों बदले? राजनीति तो अच्छी ही होनी चाहिए ना। आपके मन में नीति का दबाव है। नीति का मतलब क्या होता है? मॉरल, नैतिक शिक्षा। आपके अंदर मॉरलिटी ज्यादा है, इसलिए आप रूल करना चाहते हैं। पत्रकारिता निष्पक्ष ही होनी चाहिए। जो कहते हैं अरे साहब आप बड़े निष्पक्ष पत्रकार हो, मैं कहता हूं मैं सिर्फ पत्रकार हूं, और जो निष्पक्ष नहीं है उनको आप कुछ भी कहिए, पत्रकार मत कहिए। They can be cheerleaders, they can be supporters, they can be activists, academicians. यदि मैं रोज सुबह खाली स्लेट के साथ सत्य का संधान करने के लिए नहीं निकला हूं, अब मैं यहां आया हूं गैंगटॉक में, मैं मान लूं कि साहब सामने चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, अब इनकी तो तारीफ ही करनी है 100%। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब भले आदमी होंगे तो यही असहज, अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे। अगर मैं सिर्फ इनकी बुराई करूं और ये भले आदमी के साथ आप सम्मान वाले आदमी होंगे तब भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। पत्रकार को ये सब ध्यान रखना होगा। ना नमक झोंक देना है, आदमी नमक नहीं खाता है, दाल में नमक खाता है। ना पूरा गुड़ झोंक देना है, सत्य के साथ चलना है, समन्वय के साथ चलना है, बातों को बताते रहना है, चाहे प्रिंट में बताएं, चाहे डिजिटल में बताएं, चाहे टीवी में बताएं। बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रेस नहीं बदल रहा है, जनता नहीं बदल रही है अपने मूल में, कहन के तरीके बदल रहे हैं, एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, कंजम्पशन के तरीके बदल रहे हैं। पहले आप रेडियो पर कान बेचते थे, दहेज में मिला है तो सही, नहीं मिला है तो अपनी मेहनत से खरीदा सही, वरना पड़ोसी के घर से उठती आवाज से सही, और गानों का इंतजार करते थे। Now things have changed. You can go to Spotify, Apple Music and you can quickly play music. संगीत अभी भी वही है, स्वर अभी भी साथ है, ध्वनियां वही हैं, आवाज आपको अभी भी वही मिलता है। राग बागेश्वरी पहले भी गाया जाता था, आज भी गाया जाता है, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। प्रेस के तौर तरीके बदल रहे हैं, प्रेस की जिम्मेदारियां बदल रही हैं, क्योंकि सिर्फ लिटरेसी नहीं बढ़ रही है, आपका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, और वोटर बड़ा स्मार्ट हो गया है। यकीन ना हो तो अपने नेताओं से पूछ लीजिए, दे विल टेल यू हाउ डिमांडिंग आर दीज वोटर्स, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। इसलिए प्रेस वालों की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बदलती जनता, बदलती जनाकांक्षाओं को लगातार टैप करते रहे। यू नीड टू नो, यू नीड टू बी दैट बहरूपिया कि जब मैं ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा हूं, किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हूं, तो मेरी भाषा क्या हो, मेरे सवाल क्या हो,
किसी किसान से बात कर रहा हूं तब मेरी भाषा क्या हो, जब मैं बच्चों से बात कर रहा हूं तब मैं उनसे नहीं कह सकता हूं कि वेल किड्स व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फिस्कल प्रूडेंस एंड हाउ शुड वी वर्क ऑन इट। नो, आई एम सॉरी, यू कांट टॉक लाइक दिस। आपको पूछना होगा बीटीएस का नया गाना सुना क्या, कौन सी नई फिल्म देखी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस यूनिवर्स और दैट यूनिवर्स, आर यू अ फैन ऑफ हैरी पॉटर और जीओटी, what do you want to do in life, what are the new trends, and once you maintain a rapport with them, then probably you can talk that okay, you are doing great in your life, but at the same time you have to remember that your state is doing wonders because your forefathers decided to be organic, your forefathers, your politicians decided to be this, क्योंकि आपका राब्ता कायम हो गया है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, रिलेट करना। जब रिलेट करो उसके बाद बताओ। आप घर के बुजुर्गों से जैसे बात करते हो बच्चों से वैसे बात नहीं करते, भाषा बदल जाती है। मेरे पिताजी घर आएंगे, मैं पांव छूकर प्रणाम करूंगा, पूछूंगा आपका स्वास्थ्य कैसा है, माँ आप कैसे हो। छोटा बच्चा आएगा क्या करूंगा, ले 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 ले। ये प्रेस, ये कम्युनिकेशन है ना, यू कीप चेंजिंग। जब आप किसी धार्मिक गुरु से बात करेंगे, जब मैं किसी धार्मिक स्थल पर जाऊंगा, मेरी आंखें श्रद्धा से नत होंगी। जब मैं सामने बैठे किसी धर्म गुरु से बात करूंगा तो मैं उनसे बौद्ध धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के, इन सब के बारे में सवाल पूछूंगा। पॉलिटिशियन से मिलूंगा, पॉलिसीज के बारे में पूछूंगा। मुझे विधायिका जी मिली, मैंने उनसे पूछा कि मैम कैसे बदल गया सिक्किम, पिकनिक पर तो हम लोग भी गए थे, पर ये सिक्किम के कर्मचारी कौन सी पिकनिक पर गए कि क्रांति हो गई। My curiosity is different because the person who is going to answer is different. They are politicians. I need to know क्या हो रहा है, 17 से 31 तक कैसे पहुंचे, क्या किया आउट ऑफ 32। इतनी कमाल की मेजॉरिटी, लोगों का यकीन जीता होगा ना। मतलब जीत पिछली बार भी लगभग लिया था, 40% तो पहुंच ही गए थे। लेकिन जब मैं किसी प्रोफेसर से मिलूंगा, मान लीजिए किसी हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर से मिला, तब मेरी क्यूरियोसिटी कुछ और होगी। I will discuss plants. I will discuss the great biodiversity of this state. किसी जू वाले से मिलूंगा या एनिमल हस्बेंड्री वाले से मिलूंगा, जो अभी दिखाया जा रहा था यहाँ पर, तो उनसे मेरे सवाल अलग होंगे। किसी मेटलर्जी वाले से मिलूंगा तो मैं कंचनजंगा के बारे में बात करूंगा। किसी टूरिज्म वाले से मिलूंगा तो इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूंगा। एजुकेशन से मिलूंगा तो पूछूंगा कि जो 2 स्टेट यूनिवर्सिटी शुरू हुई है कैसा कर रही है, Are you getting good teachers? आपका सिलेबस कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। We the people of press need to remember this. हमारा सिलेबस रोज बढ़ता है, हमारा सिलेबस रोज बदलता है, हमें रोज सीखना है, हम हमेशा स्टूडेंट रहेंगे because the choice is very simple. And if we remember this lesson, then the time belongs to us. या तो हम सीखेंगे और बढ़ेंगे, या हम सीखना बंद कर देंगे और बीतना